हम लोग आज 5 साल से 10 साल से 15 साल से आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग किसी से नहीं मतलब रखे हैं, खाली आपसे मतलब रखे हैं, योगी से और मोदी से। मगर जब हमारा लोग मनोकामना पूरा नहीं होगा तो हम लोग भी आपसे भी छोड़ देंगे जाना। हम लोग मर गए हैं। आप मोदी जी खूब देते हो, योगी जी खूब देते हो, मगर गांव के इलाहाबाद से लेके मांडा रोड चकिया तक ये छछुआ, ये जो छछुआ छुचुंदर है ना, वो जो छुचुंदर है लूट ले रहे हैं रास्ते में। दादाजी अभी चुनाव आने वाला है, 4-5 महीने के बाद चुनाव है, तो इस बार चुनाव का मुद्दा क्या हो सकता है? यहाँ का सांसद तो कभी इस क्षेत्र में आया नहीं, पहला बात। रीता बहुगुणा कभी इस क्षेत्र में आती नहीं। हमारे 3 लड़के हैं, हम लोग एक बिस्सा की जमीन के स्थान नहीं है। हम लोग कहाँ जाएं साहब, हम लोग कहाँ जाएं? योगी या मोदी जी आप बताइए। हम लोग आपको बोर्डिंग कर रहे हैं, आपके कुछ भी कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग आपके सहारे हैं, तो कहाँ जाएं? मोदी जी तो विकास कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है मोदी जी और योगी जी? क्यों नहीं आ रहा है? आप कुछ उसको खोज करिए, क्यों नहीं जा रहा है इसके पास? नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और इस समय हम हैं प्रयागराज के चकडीहा गांव में। चकडीहा गांव मांडा के पास पड़ता है और यहां हम ये जानने के लिए रुके हुए हैं, ये जानने के लिए आए हैं कि आखिर चुनाव जो आने वाला है उसमें इस बार चुनाव का मुद्दा क्या होगा। तो हमारे बीच में कई सारे लोग हैं, इन सबसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में, जिसमें कि प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, प्रधानमंत्री चुना जाना है, लोगों के बीच चुनाव का मुद्दा क्या हो सकता है। दादाजी अभी चुनाव आने वाला है, 4-5 महीने के बाद चुनाव है, तो इस बार चुनाव का मुद्दा क्या हो सकता है? यहाँ का सांसद तो कभी इस क्षेत्र में आया नहीं, पहला बात। रीता बहुगुणा कभी इस क्षेत्र में आती नहीं। तो रीता बहुगुणा जी जो सांसद हैं कभी भी इस क्षेत्र में नहीं आई? कोई ऐसा काम किया है कि वो मांडा हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत काम की है और उधर तक काम, गांव कोई विकास नहीं की, कभी देखने तक नहीं आई। तो यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनका कहना ये है कि जो यहाँ की सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी, वो जीतने के बाद से कभी इस गांव कभी क्षेत्र में नहीं आई, कभी नहीं आई इस क्षेत्र में। आपका क्या कहना है इस विषय पे? अब कहो दर्शन नहीं जो जाती हम जब का कही, अब बाकी आवत हिन क्षेत्र में एक दू जगह अड्डा बा, अपन उनका देखभाल करीन, उनसे मिलिन जुलिन, उनके घरे आइन और काम धाम उन्हें पसंद दीन, बस मनई चीन के एक दू चहन जे उनका खास उन्हें काम दे है, उसके बाद दादागिरी उनके घरे के लोग कही रहा है, दादागिरी। यहाँ पे एक और भाई साहब हैं, से बात करते हैं, क्या कहना है आप? सर मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ नहीं पाता हूँ। हमारा पिताजी 10 साल से, आज हमको 6 लड़के हमको जन्माया है, एक कॉलोनी नहीं पाया है। और हम लोग आज हमको 2-3 बच्चे हमारे पास हो गए हैं, एक भी हमारे पास एक बिस्सा जमीन नहीं है। हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग मोदी को योगी के जो रहे हैं, क्या करेंगे वो, क्या नहीं करेंगे, हम लोग क्या करें बताइए? तो मरे और खाएं या जिए, क्या करें? हमें पास एक बिस्सा जमीन नहीं है, एक रोटी कमाता हूँ खाता हूँ, बाकी कुछ नहीं है सर। ये गांव का आप मोदी जी खूब देते हो, योगी जी खूब देते हो, मगर गांव के इलाहाबाद से लेके मांडा रोड चकिया तक ये छछुआ, ये जो छछुआ छुचुंदर है ना, वो जो छुचुंदर है लूट ले रहे हैं रास्ते में। ये साहब ये आप कामयाब करिए, जो छुचुंदर जिन्ना है उनको कामयाब करिए, लूटे न पाए। गरीब का आता है तो गरीब को दीजिए, और अमीर का आता है तो अमीर को दीजिए। तो एक बड़ा आरोप है कि जो गरीब को आता है वो गरीब को मिलता नहीं है। इनका कहना ये है कि ये बहुत गरीब हैं, इनके पास एक बिस्सा जमीन नहीं है, किसी को डबल कॉलोनी मिलता है सर, किसी को सिंगल भी नहीं मिल रहा है, किसी को डबल, जो 10 हजार की जगह पर 20 हजार दे दिया उसको डबल कॉलोनी मिल गया। गांव के जो पंचायत भवन है, जो विकास भवन है, जो कॉलोनी पास कर, वो सब सारा करदसना करके, गोला मसला करके साहब कॉलोनी काट के वो 25-50 हजार पे दे देते हैं, बेच देते हैं कॉलोनी। तो ये एक बड़ा आरोप, जिसकी लाठी है उसकी तो भैंस तो है ही है, और हम लोग लाठी नहीं है ना भैंस है साहब, हम लोग बस गरीब मनाई हैं बस। तो यहाँ पे आरोप ये है कि जो गरीब है, गरीब की सुनवाई नहीं हो रही है, और इनका कहना ये है कि इनके पास आइए और जानते हैं कुछ लोगों से, और इनसे जानते हैं कि इनकी राय क्या है। दादाजी चुनाव जो आने वाला है, इसमें जो एक जनता के तौर पर देखा जाए तो आपकी राय क्या है, किस मुद्दे को लेकर चुनाव होने वाला है?
अब वो हम का बताई भैया, सब जोड़ कहतन ठीक है, कहतन जे कहता। अच्छा, कौन बेहतर प्रधानमंत्री है आपके हिसाब से? आपने पिछला कार्यकाल भी देखा है, उसके पहले वाला जो कार्यकाल था वो भी देखा हुआ है। प्रधानमंत्री सभी एक होता है, बढ़िया होते हैं सभी, वो नहीं खराब हैं। प्रधानमंत्री कभी खराब नहीं होता, जो नीचे वाले हैं वो खराब हैं। तो कहना ये है कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो खराब नहीं होते हैं, जो नीचे वाले होते हैं वो खराब होते हैं, क्योंकि ऊपर से तो चीज़ें चलती हैं, ऊपर से जो फंड है वो दिया जाता है, लेकिन वो नीचे आते आते कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। हिसाब से जैसे फैक्ट्री है उनको देख के उस हिसाब से देना चाहिए। हाँ, गरीबों को, भाई जो गरीब है, जिसके पास जमीन नहीं है, घर नहीं है, उसके लिए कॉलोनी हुआ या कुछ हुआ, गल्ले आप दे रहे हो, कोई पा रहा है कोई नहीं पा रहा है। नहीं तो मोदी जी ने और योगी जी ने कहा है कि अगर गल्ले की बात है, अगर अनाज की बात है तो सबको मिलना चाहिए जो भी गरीब हैं। किसी को नहीं मिल रहा है, कोई पा रहा है कोई नहीं पा रहा है। बोला चटिया कोटा नहीं मिला सर, चटिया कोटा नहीं मिल रहा है। चटिया कोटेदार था, यहाँ 1 महीना गायब हो जाता, कहता मैं बोल जाता, मैं आसाराम जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, कवलपुरा जा रहा हूँ, बाबा धाम जा रहा हूँ सर। 1-2 महीना गल्ला काट के रख देता है, वो कहता अगले महीना आके दे देंगे पूरा, और देता नहीं साहब, पंचर लगवा लेता है, पंचर लगवा के वो फेल हो जाता है सर। हम लोग 55 लड़के बच्चे हैं, हम लोग कहाँ जाएं सर? 1 बिस्सा जमीन नहीं हम लोग पास सर, 1 बिस्सा। हमारे पिताजी के पास 6 लड़के हैं सर, 1 बिस्सा भी नहीं जमीन है सर। हम लोग 6 लड़के कहाँ जाएंगे साहब? तो एक बड़ा आरोप है कि जो गरीब है, गरीब को अनाज भी नहीं मिलता है। सर क्या कहना है आपका इस पे? कोटेदार बहुत घपला कर रहा है यहाँ पर, और आए दिन पब्लिक परेशान है। तो जो गरीब का अनाज है, जो गरीब का हिस्सा है, उसको मिलता नहीं है, नहीं मिल रहा है। तो ये एक बड़ा आरोप है, और गरीबों के साथ में अन्याय भी है। जहाँ तक यहाँ पे जो लोग हैं, हम लोग योगी साथ मोदी साथ हैं, हमेशा हैं, मगर जब हमारे लोग के साथ होगा तब हमको लोग का हेल्प मिलेगा, तभी हम लोग आज 5 साल से 10 साल से 15 साल से आप लोग के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोग किसी से नहीं मतलब रखे हैं, खाली आपसे मतलब रखे हैं, योगी से, मोदी से। मगर जब हमारा लोग मनोकामना पूरा नहीं होगा तो हम लोग आपसे भी छोड़ देंगे जाना, हम लोग मर गए हैं। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो आने वाला चुनाव है, हाँ। इसमें प्रधानमंत्री के रूप में किसको चुनना पसंद करेंगे? हम लोग योगी जी के चुन रहे हैं, मगर योगी जी जब हम लोग हमारे साथ रहेंगे तभी हम लोग चुनेंगे। हम लोग अभी तो अपने मन भनावसा में, अपने दिल भावना में बनाए हैं, योगी के मंत्री वो बनाएंगे, पीएम बनाएंगे। हाँ, उनको दूसरा अधिकार देंगे हम लोग। पूरी गरीब मनाई जो आदमी जिसके घर में कुछ खाने पीने के नहीं है, कोई नहीं है, हम लोग योगी साथ हमेशा हैं। मगर योगी जी सब कुछ दे रहे हैं, मगर हम लोग के पास पहुंच नहीं रहे हैं सर। अच्छा, अभी तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार जो हैं मोदी जी हैं, हाँ सर। तो मोदी जी को या कोई और चेहरा? हाँ सर, कोई चेहरा नहीं है सर। हाँ। हम लोग के पास खाली आपका चेहरा है, मोदी जी का और योगी जी का, और उनका आप मोदी जी का आपका जो पर्चा, जो वो क्या है मोदी जी का विकास, उनका का नाम बाटे, एक जने और डाली रखे हैं ना। हाँ हाँ, क्यों भी हो, मोदी जी के माने सपोर्ट में हैं हम लोग उनके साथ में हमेशा, आप लोग पूरे साथ में हैं। हम लोग कभी इधर उधर नहीं हो सकते, हमेशा साथ। जब हमारा साथ में होगा, हमारा लड़का बच्चा जिए खाएंगे, तभी हम साथ में आपको हमेशा रहेंगे। तो इनका कहना है कि ये योगी जी के साथ और मोदी जी के साथ हमेशा रहेंगे, लेकिन जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ इन तक नहीं पहुंचता है। आपका क्या कहना है? जैसा इन्होंने आरोप लगाया कि जो योजनाएं चलती हैं, ऊपर से जो राशन की बात इन्होंने किया, तो गरीबों तक ये चीज़ें पहुंच नहीं पा रही हैं। आपका क्या कहना है? वो सही कह रहा है, जो कहा है बहुत सही कह रहा है। भाई कोई योजना मिल नहीं रही है, तब यहाँ खा लिया जा रहा है, पता नहीं कहाँ चला जा रहा है। कोई के सामने आए, जनता को मिलना चाहिए ना। अरे गरीब जनता है आदमी, कोई जरूरी थोड़ी सब 1-5 उंगली बराबर तो है नहीं। सब बड़े बड़े लोग हैं यहाँ, सब नेता हो जाएंगे, सब नेता हो जाएंगे, तो आगे कौन देखेगा? सब गरीब इंसान। तो यहाँ पे लोगों का कहना ये है कि सब गरीब लोग हैं और उन तक योजनाएं पहुँचनी चाहिए, उन तक लाभ पहुँचना चाहिए, जो कि नहीं पहुँच रहा है। साहब सब यहाँ पर अमीर लोग, बहुत अमीर भी लोग हैं सर, बहुत गरीब भी लोग भी हैं।
मगर अमीर लोग जी रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं। ये आप खुद आके देखोगे तो कुछ खुद देखोगे चूल्हा में किसके आगे जल रहा है, किसके आगे जल रहा है, किसके रोटी, कौन बच्चा रोटी खाया है, कौन बच्चा रोटी नहीं खाया है। सर आप आके खुद देखिए सर, आप आके खुद देखिए, आप आके खुद देखिए सर। यहाँ पर जब तक आप नहीं आओगे सर ये क्षेत्र इलाहाबाद क्षेत्र में, तब तक कोई गुंजाइश आपका नहीं होगा सर। हम लोग आप साथ हमेशा हैं सर। मोदी जी अगर आपकी बात को सुन रहे हो या योगी जी सुन रहे हो, उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम आप साथ हैं, हमारे योगी जी और मोदी जी अगर आप वहाँ सुन रहे हैं बात, हम हमेशा हम आपको दिल भरने में पूरे साथ में हैं। हमको कोई तकलीफ नहीं है, ना अखिलेश यादव से तकलीफ है, ना कांग्रेस से तकलीफ है, ना हमके मायावती से तकलीफ है, हमके जातिवाद से कोई तकलीफ नहीं है। हमके बस विकास, गांव, समाज, घर गृहस्थी, कोई लड़का बच्चे के घर में आगे नहीं जल रहा, चूल्हा घर नहीं जल रहा, उसको घर में देखिए क्या भावना है, उसके घर में क्या नहीं है उसको देखिए। बस हमारा मोदी जी तो विकास कर रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे पास क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है मोदी जी और योगी जी, क्यों नहीं आ रहा है? आप कुछ उसको खोज करिए, क्यों नहीं जा रहा है इसके पास? और सर हमारे पास यहाँ पर आबादी बहुत है, सब पेड़ के रखे हैं साहब, तो 10 बीघा पेड़ के रखे हैं साहब। हम पचे एक बीघा, एक बिस्सा पास नहीं है हमारे लोग के पास। बताइए साहब, एक वारंट कर दीजिए, जिसके पास 10 बीघा है तो एक, जिसके पास 10 बीघा है तो गरीब के नामे से एक बिस्सा के नामे कह सकती साहेब आप। तो यहाँ इनका कहना है कि जो गरीब है उसको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे आबादी की बात हो, चाहे राशन की बात हो या कोई और बात हो, वो परेशान है। लेकिन जो योजनाओं का लाभ है वो लोग उठा रहे हैं जो वास्तव में उसके हकदार नहीं हैं। आपके हिसाब से इस बार जो जनता का रुख है क्या होने वाला है, किसकी सरकार बनने वाली है? इस बार सरकार तो बनेगी, एक बार फिर योगी जी की, चाहे जो हो जाए, इसको कोई रोक नहीं सकता है। बाबा की सरकार है तो रहेगा, कोई माई के लाल नहीं हरा नहीं सकता है। तो सरकार बाबा की ही बनेगी, लेकिन जो योगी जी की सरकार रहेगी, कोई रोक। अच्छा, विकास के मुद्दे पर बात की जाए, जनता कितना खुश है? विकास तो कर रहे हैं बाबा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो बाबा जी कर रहे हैं, जो छोटे बाबा लोग हैं आगे लूट ले रहे हैं बीच में। तो बात ये है कि बाबा जी विकास कर रहे हैं, योगी जी विकास कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के लोग हैं, जो छोटे बाबा हैं, वो उस विकास को जनता तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जनता परेशान दिख रही है। और जो लोग यहाँ पे हैं, जो गरीब हैं, उनका कहना है कि उन तक वास्तव में कोई लाभ मिल नहीं रहा है। साहब जो संसेवक है, जो यहाँ का कॉलोनी जो पास करता है, संसेवक जो नरेगा काम कराता है, वो 10,000 लेता है। 10,000 कोई देता है तो 20,000 कॉलोनी कोई पाता है तो उसको बेच देता है, 20,000 25,000 बेच देता है। तो कॉलोनी चूंकि कॉलोनी तो ऊपर सरकार की तरफ से मिलती है, तो बेची कैसे जा सकती है? बस सर वो घोला मसला करता है सर। यहाँ से लेके इलाहाबाद तो उसका पकड़ है सर। उसके मतलब इलाहाबाद से लेके इलाहाबाद आया, इलाहाबाद से लेके सर यहाँ तक उसका पहुँच है, वो अपने में कब्जे कर लेता है सर। हम लोगों के पास नहीं आता है, किसी हमारे नाम से आया, किसी दूसरे नाम से दे देता है सर। हम लोग गरीब मर रहे हैं सर। मोदी जी, योगी जी, हम लोग क्या कहें क्या ना कहें आपसे, मगर हम लोग हमेशा आपको साथ हैं सर। हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं योगी जी और मोदी जी, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। हम हिंदू हैं और हिंदू के पास चलेंगे। बस हमारा यही विनती है योगी जी और मोदी जी, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं बस। तो इनका कहना है कि हम योगी जी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं और हम उनके साथ रहेंगे, लेकिन जो योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंचनी चाहिए, जिसको लेकर ये परेशान हैं।